एनआरएलएम कैडर्स वर्किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि समूह सखी का मानदेय का फॉर्म कैसे भरा जाए। समूह सखियां अपने मानदेय के इस नए फॉर्म को भरने को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं। अनिश्चितता का माहौल उनके मन में बना रहता है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए जानते हैं इस फॉर्म को भरने का सरल और सही तरीका। ये जो फॉर्म है, आप इसमें सबसे पहले समूह सखी का नाम, पति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम का नाम, सीएलएफ का नाम तो आसानी से लिख ही सकते हो, तो आप जानते ही। उसके बाद इसमें क्रम संख्या दी होती है। क्रम संख्या इसमें 1 से लेकर 31 तक दी होती है, जो कि एक महीने बार होती है। यानी एक महीने में अधिकतम जो तारीख होती है, दिन होते हैं, 31 ही होते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो भी महीना होता है, यदि 30 का महीना है तो 30 दिन, और अगर 31 का महीना है तो 31 दिन की तारीख के क्रम में लिखनी है। उसके बाद कार्य और गतिविधि का जो वर्णन इसमें किया गया है, इसमें आपको देखना है कि आपने किस दिन साप्ताहिक बैठक की है। तो जिस दिन आपने साप्ताहिक बैठक की हो, उस दिन आपको साप्ताहिक बैठक यहाँ पे लिखना है, और जिस समूह की बैठक कराई है उस समूह का नाम यहाँ लिखना है। साप्ताहिक बैठक लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक समूह की जब बैठक करते हैं तो आप भी जानते हैं कि एक समूह की बैठक एक महीने में 4 बार होती है, और उसका दिन निश्चित होता है। और जब दिन निश्चित होता है तो जाहिर सी बात है कि वो, मान लीजिए शुक्र का दिन है और आपने 1 तारीख को बैठक कराई है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है 1 तारीख को रोजगार समूह की बैठक हुई है, तो उसके बाद जो बैठक होगी वो कब होगी, 8 तारीख को होगी। और जो उसके बाद जो बैठक होगी वो कब होगी, यानी तीसरी बैठक 15 तारीख को। यानी ये हमेशा मल्टीपल में रहेगी, 7 प्लस करके। यानी हर 8वां दिन आपकी बैठक का दिन होगा। और आपको इस बैठक के अलावा जो भी आप काम करते हैं, जैसे आपने संकुल समिति की बैठक कराई है 28 तारीख को, तो संकुल समिति की बैठक में प्रतिभाग किया या भाग लिया। आपने ग्राम संगठन की बैठक भी कराई होगी, तो आप ग्राम संगठन की बैठक भी यहाँ लिखेंगे। यहाँ विकास खंड की बैठक में आप 13 तारीख को गए हैं, समूह सखी की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया, तो वो भी लिखेंगे। और इसमें आपने जैसे बैंक का कार्य किया है 29 तारीख को, तो बैंक का कार्य, जिस कार्य के लिए आप गए उसका वर्णन यह करेंगे। सीसीएल की बैठक अगर कराई है तो सीसीएल की बैठक लिखेंगे। साप्ताहिक बचत करने के लिए बैंक गए तो वो लिख देंगे। आपने पंचसूत्र के लिए अगर बैठक कराई है किसी नए समूह की, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। नया समूह गठन करने के लिए कोई बैठक कराई है, वो यहाँ लिख सकते हैं। आपने गांव में कोई सर्वे किया है, उसकी बैठक यहाँ लिख सकते हैं। किसी समूह में विवाद हो गया, आपको आकस्मिक रूप से जाना पड़ा, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और ग्राम संगठन की महीने में 2 बार बैठक होती है, तो आप जब 2 बार जाते हैं तो दोनों बार यहाँ पे, जैसे 27 तारीख को पाक्षिक बैठक की है, नया सूरज ग्राम संगठन की पाक्षिक बैठक कराई, और 12 तारीख को भी हमने नया सूरज ग्राम संगठन की पाक्षिक बैठक कराई। ये मैंने उदाहरण के तौर पे एक रखा है, जिससे कि आपकी अच्छे से समझ विकसित हो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इसको भरें। और नीचे जिस माह का ये भरा गया उस माह का यहाँ पे लिखें नाम, समूह सखी का नाम, हस्ताक्षर, अगर आपकी मोहर बनी है मोहर यहाँ लगा दें, और ग्राम संगठन से इसको आपको प्रमाणित कराना है। ये मैंने टाइपिंग करके भरा है, आपको हाथ से लिखना है और ध्यान से लिखना है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो नया फॉर्म भरें। कोशिश करें इसको साफ सुथरे तरीके से भरें, और प्रतिदिन भरें, जो भी काम करते जाएँ भरते जाएँ। और इसमें कटिंग वटिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म भरना अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।